है दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। और हम लोग क्या कर रहे थे, योजना सीरीज। ठीक है, तो जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज कृपया कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए उन तमाम विद्यार्थियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की। तो प्लीज उनके साथ शेयर कर दीजिए जहां पे स्कीम पूछे जाते हैं। तो आपका स्वागत है। तो आज हम लोग कौन सा स्कीम करने जा रहे हैं? तो आज हम लोग करने जा रहे हैं अपना, वेट अ मिनट, लेट मी सेलेक्ट द मार्कर। ओके, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं, सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा भाई? ठीक है, हाँ, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। मोदी जी द्वारा चलाया गया है, मेक इन इंडिया मोदी जी कह रहे हैं। तो क्यों कह रहे हैं, क्या है, नहीं है, सब जानते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा, कवर करेगा टॉपिक्स जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, कॉन्टेस्ट की बात कर लेते हैं कि न्यूज में क्यों चल रहा है। तो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, उन्होंने 20 स्ट्रेटेजिक रिसर्च प्रोजेक्ट पे, जिसका कुल कीमत कितना है, 30 करोड़, उसको मंजूरी दे दिया है। और ये किस एरिया से रिलेटेड है? ये है स्पेशलिटी फैब्रिक फाइबर्स एंड जियो टेक्सटाइल से। ठीक है, और ये किसके अंडर में दिया है? अंडर नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के अंदर में। ठीक है, क्लियर है कि न्यूज में क्यों चल रही है? क्योंकि अभी एक अप्रूवल मिला है 20 स्ट्रेटेजिक रिसर्च पेपर का, जिसका कुल कीमत कितना है, 30 करोड़। और ये स्पेशली किस एरिया के लिए है? स्पेशलिटी फाइबर्स एंड जियो टेक्सटाइल्स। क्लियर है? चलो, क्लियर है तो फटाफट से लाइक करो, आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल, अब बहुत लोग को ये नहीं पता होगा कि टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होते हैं। तो टेक्निकल टेक्सटाइल एक तरह का फंक्शनल फैब्रिक्स है, जो जैसा कि जो यूज होता है किसमें, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर, इंडस्ट्री सेफ्टी एंड पर्सनल प्रोटेक्शन, जैसे पीपी किट वगैरह। ठीक है, तो एग्जांपल में देखा जाए तो एक मोबाइल टेक एक प्रोडक्ट है, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि सीट बेल्ट ले लो, जो गाड़ी में यूज होते हैं, एयर बैग्स, एयरप्लेन में जो सीट्स होते हैं उसमें। जियोटेक की बात करें तो जैसे कि हम लोग इसमें ग्रो कर रहे हैं, जैसे जो यूज करते हैं, होल्ड करता है ब्लैक सॉइल को। तो ऐसे ऐसे जगह पे टेक्निकल टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आइए पिक्चर के माध्यम से दिखाता हूं मैं। देखो, सीट बेल्ट यहाँ जो यहाँ पे लगे हुए हैं, सीट कवर्स वगैरह, ये डॉक्टर साहब ने पीपी किट पहना हुआ है हाथ में। ठीक है, ये तुम्हारे घर में सोफा वगैरह यूज होता होगा, गाड़ी के सीट्स यूज, देखो गाड़ी का सीट वगैरह है, सोफा है। ठीक है, ऐसा ही तरह का मैट वगैरह भी टाइप का कुछ है जो टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर में आता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आएगा इमेज के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टेक्निकल टेक्सटाइल, अब जो मिशन उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन क्या है। तो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल जो मिशन है उसको अप्रूवल किया गया था 2020 के अंदर में। ठीक है, किसके द्वारा? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। इसका एम क्या था? इसका एम था कि हम क्या करें, टेक्निकल टेक्सटाइल में ग्लोबल लीडर बनेंगे। ठीक है, इसके लिए इसी उद्देश्य के साथ इसका शुरुआत किया गया था। साथ ही साथ हम टेक्निकल टेक्सटाइल के यूजेस को ऊपर लेके आना चाहते थे, डोमेस्टिक मार्केट में भी। ठीक है, इसका एम क्या था कि जो डोमेस्टिक मार्केट का साइज है, कितना साइज है, 40 बिलियन यूएस डॉलर से हम उसको 50 बिलियन यूएस डॉलर कर देंगे 2024 तक। ठीक है, CCEA यानी कैबिनेट कम्युनिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में बहुत लोग को नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूं
कि एक तरह का ये रिव्यू करता है इकोनॉमिक ट्रेंड्स के ऊपर में कंटिन्यूअस बेसिस पे। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं हमारे अपने प्रधानमंत्री, और अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, तो अब जानते हैं और इसके बारे में कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डायरेक्टरेट इन ऑपरेशनल इन द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो ये जो मिशन जो ये ऑपरेशन चल रहा है डायरेक्टरेट किसके अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल नेशनल टेक्सटाइल मिशन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर में आता है। ये काम इसको इंप्लीमेंट किया है 4 साल के लिए 4 कंपोनेंट के ऊपर में। ठीक है, तो 2020 से लेके 24 का होगा, स्प्रिंट है भाई। 2020 से लेके 2024 तक के लिए प्रोग्राम इसको लागू किया गया है और ये काम करेगा 4 कंपोनेंट्स के ऊपर में। ठीक है, पहला कंपोनेंट्स होगा जो फोकस करेगा रिसर्च पे, डेवलप पे, इनोवेशन पे। दूसरा होगा प्रमोट एंड डेवलप द मार्केट फ्रॉम टेक्निकल टेक्सटाइल, एंड तीसरा फोकस ऑन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, और चौथा भी है बट यहाँ पे नहीं मेंशन है, तो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो फर्स्ट कंपोनेंट है, तो उस पहला कंपोनेंट जैसे मैं आपको बताया फोकस करेगा रिसर्च पे, टेक्निकल टेक्सटाइल के ऊपर रिसर्च करना, उसको डेवलप करना, उसमें इनोवेशन करना। इसका जो टोटल बजटिंग तैयार हुआ है वो हुआ है 1000 करोड़ के आसपास। ठीक है, ये रिसर्च जो करेगा ये किस में करेगा? दोनों तरह के क्षेत्र में, जैसा कि फाइबर लेवल के देखा जाए तो उस पर भी करेगा, और एप्लीकेशन बेसिस लाइक जियो, एग्रो, मेडिकल, स्पोर्ट्स, मोबाइल टेक्स्ट, और तुम्हारा डेवलपमेंट ऑफ बायोग्रेडेबल टेक्निकल टेक्सटाइल, इन सब के ऊपर रिसर्च करेगा। रिसर्च करने का मतलब क्या होता है? जानकारी हासिल करना। ठीक है, उसके बाद ये फोकस रिसर्च एक्टिविटी विल आल्सो फोकस ऑन डेवलपमेंट इंडिजीनियस मशीनरी एंड प्रोसेस ऑफ इक्विपमेंट। मतलब जो लोग जिस तरह के मशीन का या जिस तरह का प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं उसमें डेवलप लाना। जैसा कि पता होगा कि तुमको अभी मैंने बताया है कि प्रधानमंत्री द्वारा नेशनल स्किल डेवलपमेंट चलाया गया है। इसका मतलब क्या है? जो अभी तुम्हारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर में काम कर रहा है, तो हर एक स्कीम एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है कहीं ना कहीं। आंसर राइटिंग में उसको भरो, नंबर पाओ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलो, तो अभी सेकंड कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं कि सेकंड कंपोनेंट क्या है। ठीक है, तो इट विल फर्स्ट कंपोनेंट बता दिया कि फोकस करेगा रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन के ऊपर। सेकंड कंपोनेंट जल्दी से आइए, सेकंड कंपोनेंट क्या है? प्रमोशन डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट टेक्सटाइल। टेक्निकल टेक्सटाइल के ऊपर में क्या होगा? प्रमोशन करना, यानी ऐड करना एक तरह का, उसको डेवलपमेंट करना, मार्केट में मार्केट के हिसाब से डेवलपमेंट करना और मार्केट में प्रमोशन करना, यही इसका उद्देश्य रहेगा। तीसरा कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, तो फोकस करेगा एक्सपोर्ट के ऊपर में। तो 2000 अभी देखा जाए हम लोग का, तो पुराने डेटा के हिसाब से हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं? 14,000 करोड़ के आसपास, जिसको हमें कितना करना है? 20,000 करना है 2020 से लेकर 24 के बीच में। इसको फिर से गलत है यहाँ पे। और 10% एवरेज ग्रोथ हम लोग चाहते हैं हर साल के अंत में। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी बनाएंगे जो इसकी देखभाल करेगा कि क्या एक्सपोर्ट टेक्निकल टेक्सटाइल एज पर द एम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, लास्ट कंपोनेंट क्या है? वो फोकस करेगा एजुकेशन के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर एंड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। मैंने तुम लोगों को बताया स्टार्टिंग में कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, देखो फोर्थ कंपोनेंट में कहीं ना कहीं लिखा है ये बात कि मिशन क्या क्या प्रमोट करना, कि एजुकेशन करना, हायर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लेवल को बढ़ाना, ताकि क्या होगा? अगर आप अपने आप को डेवलप नहीं करोगे तो आप अपने कॉस्ट को नहीं घटा सकते। पूछोगे कैसे? ये कैसा बात हो गया? मैं बताता हूँ। जैसे मान के चलो अभी तुम क्या कर रहे हो, मैं एक छोटे से तुमको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे तुम पहले क्या करते थे? एक पेज पे काम करते थे, टाइपराइटर पे काम करते थे। आज तुम्हारे हाथ में कंप्यूटर है, ठीक है, और अगर तुम अपने आप को नहीं सिखाओगे कंप्यूटर पे कैसे काम होता है, तो क्या तुम पीछे नहीं रह जाओगे पूरे दुनिया से? ठीक है, समझ रहे हो? इसलिए ट्रेनिंग देना, एजुकेशन देना, स्किल का डेवलपमेंट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं वापस से चारों कंपोनेंट कवर कर देता हूं तुम्हारे लिए कि पहला कंपोनेंट रिसर्च करेगा, डेवलप करेगा, इनोवेशन करेगा। टेक्निकल टेक्सटाइल के मामले में याद रखना, जो वर्ड बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। टेक्निकल टेक्सटाइल के ऊपर रिसर्च करना, डेवलप करना और इनोवेशन करना, ये पहला कंपोनेंट है। ठीक है,
उसके बाद प्रमोशन करना, डेवलपमेंट करना मार्केट को उस तरह से ताकि टेक्निकल टेक्सटाइल एक जगह बना पाए। ठीक है, तीसरा कंपोनेंट एक्सपोर्ट पे फोकस करेगा और चौथा कंपोनेंट फोकस करेगा एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट। समझ में आया? अगर समझ में आया तो लाइक का बटन नीचे है, सब्सक्राइब का बटन बगल में है, दबाते हुए जाओ, मतलब दबाते हुए देखो, जाओ मत पहले वीडियो भी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, तो सिनेरियो भी देखा जाए कि करंट सिचुएशन क्या चल रहा है टेक्निकल टेक्सटाइल का इंडिया में। तो इंडिया में अभी 8% का ग्रोथ देखा गया है, टेक्निकल टेक्सटाइल को देखा गया है ग्रोथ की हुआ है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए अब एम क्या रख दिया गया है कि 15 से 20% इसे बढ़ा देना है अपकमिंग 5 इयर्स के अंदर में। टोटल मार्केट जो वर्ल्ड में चल रहा है टेक्निकल टेक्सटाइल का वो है 250 बिलियन यूएस डॉलर का, जिसमें से इंडिया का जो हिस्सेदारी है वो है 19 बिलियन यूएस डॉलर। अच्छा है, इसमें बिगेस्ट प्लेयर कौन प्ले करते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर? जैसे यूएस हो गया, यूरोपियन ईस्टर्न यूरोप हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, इन लोग का 20 से 40% का हिस्सेदारी है इसमें। तो ये लोग थोड़ा वाइटल रोल परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए नरेंद्र मोदी द्वारा ये चाहा गया है कि क्यों ना हम लोग भी इसमें आगे आए एज ए ग्लोबल लीडर, जैसा इसका उद्देश्य है मैंने बताया स्टार्टिंग में। कुछ कुछ इनिशिएटिव लिया, अब कुछ चीज आप प्रमोट करते हो तो उसके पीछे आपको एक बैकबोन सपोर्ट देना पड़ता है। आंसर राइटिंग में हमेशा ऐसा ही करना, ठीक है, जो तुम्हारे आंसर को भी सपोर्ट करे। सिर्फ हवाबाजी से काम नहीं चलेगा, तुमको चीजें मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे अब तुम वहां पे ये मेंशन करोगे कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिया गया गवर्नमेंट द्वारा टेक्निकल टेक्सटाइल को प्रमोट करने के लिए। तो पहला है PLI स्कीम। जिन्होंने PLI स्कीम नहीं देखा है, यहाँ आई बटन के पास लिंक दिख रहा होगा, PLI स्कीम देख लेना इस वीडियो के अंत में। अभी पहले देखो ये वाला वीडियो, अभी मैं यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ तुमको, बट देख लेना अच्छे तरीके से समझना है। तो PLI स्कीम गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया है, यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जितना प्रोडक्शन उतना इंसेंटिव। ठीक है, इसका एम क्या है? प्रमोट करना हाई वैल्यू ऑफ मैनमेड फाइबर को, दैट इज MMF को, गारमेंट्स को एंड टेक्निकल टेक्सटाइल को सपोर्ट देना। ठीक है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम का भी इसमें लाया गया है। क्यों लाया गया है? ताकि हम एक्सपोर्ट में बढ़ावा दे सकें, ठीक है, और इनडायरेक्टली प्रमोट कर सके इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, इन टेक्सटाइल मशीनरी। तो इसमें क्या क्यों लाया गया? क्योंकि मशीनरी जो टेक्निकल टेक्सटाइल को बनाने के लिए जो मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है उसमें एक तरह का हम इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट चाहते हैं। इसलिए अगर टेक्नोलॉजी जितना अपग्रेड होगा उतना ही ज्यादा हम कॉस्ट को घटा पाएंगे, और जितना हम कॉस्ट को घटा पाएंगे उतना ही ज्यादा मार्केट कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने 2 इनिशिएटिव बता दिए हैं, 2 इनिशिएटिव और है इसके ऊपर, ये तुम्हारे रिसर्च पे हैं। 2 इनिशिएटिव कौन है ढूंढो, कमेंट में डालो कि कौन से 2 इनिशिएटिव और लिए गए हैं। ठीक है, चलो मेंस पावर की तरफ से एक क्वेश्चन है, ये तुम्हारा मेंस के लिए डिस्कस करना है कि सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सटाइल क्या है। ठीक है, 250 वर्ड्स में लिखोगे। ठीक है, लिखने के बाद उसको अगर कमेंट बॉक्स में भी लिखना चाहो तो लिखो, जिसका आंसर सबसे अच्छा होगा मैं उसको पिन कर दूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना। टेक्निकल टेक्सटाइल्स योजना सीरीज की वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, जाकर देखो। बहुत सारे चीज मैं कराता हूँ, संडे स्पेशल कराता हूँ, बहुत सारे जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि यूपीएससी एस्पेक्ट से और साथ ही साथ दूसरे एग्जाम के एस्पेक्ट से, करंट अफेयर वगैरह, तो मैं डेली कराता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाना, एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं जाता भाई, और एक वीडियो को लाइक भी कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। बहुत ब्रीफ तरीके से सिंपल वे में मैं समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी फिलहाल बोर्ड वगैरह नहीं है मेरे पास जहाँ पे मैं आपको पूरे एक्सप्रेशन के साथ पढ़ा पाऊँ, बट आप लोग सपोर्ट करेंगे तो एक दिन वो भी होगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।